Hello students, so let's read this question first. The question is, let delta belongs to the set which contains and or implies and implied by be such that P and Q delta P or Q implies Q is a tautology. Then delta is equal to which of the following. ओके, सो आपको जैसे पता होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, एंड कहते हैं, ये हमारा और होता है, इसको देखा जाए तो ये होता है इम्प्लाइज, और ये होता है हमारा इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय के लिए, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। ठीक है, सो इस बेसिस पे देखा जाए तो अगर मैं इसको फिर फॉर हमें पूछा कि कौन सा डेल्टा होगा, तो डेल्टा को फॉर द टाइमिंग हम ले लेते हैं एंड फर्स्ट सिंबल, तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू एंड पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पी इम्प्लाइज क्यू के इक्विवेलेंटली मैं क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो इसका यूज़ करते हैं। तो ये तो एज इट रहेगा पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू ब्रैकेट में है हमारे, ये तो एंड रहेगा। इस ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन ऑफ पी और क्यू और क्यू। क्या, इसको मैंने सिंबल जैसे ये है पी का रोल कौन को प्ले कर रहा है, पी और क्यू, तो उससे नेगेशन हो जाएगा, और क्यू तो क्यू का रोल क्यू ही प्ले कर रहा है इसमें, अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इस वाले में जो मैंने अभी अंडरलाइन करा हुआ है। ठीक है, देन हमारे पास आप क्या कर सकते हैं कि ये तो ऐसे रहेगा पी एंड क्यू एंड इस ब्रैकेट में देखेंगे तो ये नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू बन जाएगा। क्यों हुआ ये, बाय द डी मॉर्गन्स लॉ, और क्यू तो एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, देन इसके बाद आपकी लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा पी एंड क्यू, इसको हमने एंड ही रखा, इसमें करेंगे तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू, देन एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी। तो यहाँ पे लगा था डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे लगा हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई भी स्टेटमेंट को उसी के नेगेशन के साथ करें और, तो वो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी टोटोलॉजी। तो ये जो चीज़ है ये बन जाएगी टोटोलॉजी। तो ये जगह एंड टोटोलॉजी, ये जगह नेगेशन ऑफ पी और क्यू ब्रैकेट क्लोज, और ये एज इट इज़ है हमारा पी एंड क्यू एंड। अगर हम टोटोलॉजी का, ये टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी के किसी भी स्टेटमेंट का वो करते हैं, एंड करते हैं, जैसे ये हमारे कोई भी स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ पी और क्यू कोई तो स्टेटमेंट होगी, तो इसका कोई भी स्टेटमेंट का अगर हम टोटोलॉजी के साथ करते हैं एंड, अगर टोटोलॉजी के साथ करें तो वापस वही स्टेटमेंट आ जाती है, तो हमारा बन जाएगा पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ये सिंप्लीफाई करके इतना बन गया, ये क्यू है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो ये सब इसमें हमारे देखो ये दोनों है एंड में, फिर नेगेशन ऑफ पी और क्यू है। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, एक तो ये बन जाएगा, और हमारा जाएगा पी एंड क्यू। तो अब हमने क्या कर दी, इसमें लगा दी फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें पता है पी एंड क्यू और आर जो होता है वो पी एंड क्यू और पी एंड आर होता है। तो उसी बेसिस पे हमने ये बनाया है। तो ये अभी हमारा हो गया था पी एंड क्यू, ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा, इसको हमने एंड नेगेशन ऑफ पी करा, फिर और पी एंड क्यू ये वाला, और एंड आर एंड क्यू हो गया। ठीक है, अब आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए आप इसमें तीनों ही एंड में हैं, तो इसको मैं अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊँ तो ये क्यू एंड माइनस पी हो जाएगा, फिर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा पी एंड माइनस पी, और पी एंड माइनस पी, तो ये आपको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करेगा पी एंड क्यू एंड माइनस पी है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं पी एंड क्यू एंड माइनस पी लिख सकते हैं। पहले हमने क्या करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद बन जाएगा माइनस पी एंड क्यू, एंड फिर बाद में एसोसिएटिव है तो पी एंड माइनस पी एंड क्यू, एंड फाइनली पी एंड माइनस पी। अगर कोई भी स्टेटमेंट है उसी के स्टेटमेंट का नेगेशन का एंड करें तो हमेशा हमारा फॉलिसी बनता है। तो फॉलिसी एंड क्यू, और फॉलिसी का किसी भी स्टेटमेंट के साथ करें एंड, तो वापस वही स्टेटमेंट आ जाती, वो फॉलिसी बन जाता है। तो ये हमारा फॉलिसी बन जाएगा। ठीक है,
तो ये कुल मिला के बन जाएगा पॉलिसी। ये आपको समझ में आया मैंने कैसे सिंप्लीफाई करा है? तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि पॉलिसी का किसी भी स्टेटमेंट के साथ करते हैं हम अगर एंड, तो वापस वो पॉलिसी बन जाते हैं। ठीक है जी। और ये पी एंड माइनस पी कितना बन जाएगा? ये भी पॉलिसी बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया हमारा, तो ये सिंप्लीफाई गया, पॉलिसी बन गया। फिर अभी हमने पॉलिसी और ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर पी एंड क्यू एंड क्यू। ठीक है। अब पॉलिसी का किसी के साथ भी अगर हम करते हैं और, तो वो हमेशा वापस वो स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये बन जाएगा हमारा पी एंड क्यू एंड क्यू। अच्छा, इसको लिख सकते हैं पी एंड क्यू लिख सकते हैं। किसी भी स्टेटमेंट का एंड करते हैं उसी के साथ, तो वापस वो वही स्टेटमेंट आती है। तो ये बन जाएगा हमारा पी एंड क्यू। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन जो है, अगर जब हमने ये डेल्टा इक्वल टू एंड लिया था तो वो सिंप्लीफाई हो गया, पी एंड क्यू बन गया, तो जो कि एक टोटोलॉजी तो नहीं है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम पकड़ते हैं इसको, डेल्टा को लेते हैं, डेल्टा को ले लेते हैं हम और, तो ये बन जाएगा पी एंड क्यू एंड ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू। ठीक है जी। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने पहले स्टार्ट करा था, तो पहले हमने क्या करा था, यहाँ पे इसको पी एंड क्यू तो ऐसे रहेगा और सॉरी एंड, अभी हमने और लिया है तो यहाँ पे हमने इसको ये और लिखना है, यहाँ पे और लिखना है, यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे और आएगा, क्योंकि मैंने डेल्टा को और लिया है इस बार। और तो पी एंड क्यू और पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू। ठीक है। अब फिर दोबारा से इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ब्रैकेट के अंदर नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा। ठीक है। तो जैसे कि हमारी ये सिंप्लीफिकेशन देखा था, आपका ये सेम एज इट इज़ रिपीट होगा। तो यहाँ तक आपका, क्योंकि ये ब्रैकेट में हमने कोई चेंजेस नहीं करा, तो ये पूरा वही है चीज़ चल रही है हमारी। यहाँ पे देखेंगे ये वही है, बस आपका यहाँ तक जो रहेगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा पी एंड क्यू और के साथ आ जाएगा हमारे, यहाँ पे एंड था, यहाँ पे इसकी जगह और आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। वही चीज़ हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके पहले भी कर रही है, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है। तो ये आया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका देखिए यहाँ पे ये और है, ये भी और है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अभी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, फिर बाद में भी तभी भी लगनी ही है। तो क्यों ना हम इसको पहले ब्रैकेट में इसको कंबाइन कर लेते, तो पी एंड क्यू हमारा एक है और ये भी और है, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, इसको मैंने एक साथ लिख लिया है, और नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ पी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैं ब्रैकेट आप है और क्यू लिख रहा हूँ इसको। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, नेगेशन ऑफ पी को पी एंड क्यू के साथ। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्योंकि आपका कैसे ये आया है। नाउ अब इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो ये जगह पी और नेगेशन ऑफ पी एंड, क्योंकि ये जगह एंड क्यू और नेगेशन ऑफ पी, ये ब्रैकेट के अंदर हुआ है सिंप्लीफाई, और क्यू तो हमारा चल ही रहा है साथ में, और क्यू ये वाला चल ही रहा है। अच्छा, कोई भी स्टेटमेंट का उसके साथ उसका नेगेशन का लेते हैं, और जैसे कि यहाँ लिखा तो पी और माइनस पी आपका हमेशा आता है टोटोलॉजी, तो ये टोटोलॉजी बन जाएगा। टोटोलॉजी को टी से डिनोट कर देते हैं, एंड ये हमारा है क्यू और नेगेशन ऑफ पी, ब्रैकेट ये एंड ब्रैकेट क्लोज और क्यू। अच्छा, टोटोलॉजी का आप कर सकते हैं किसी के साथ भी स्टेटमेंट, तो ये कोई भी स्टेटमेंट हुई टोटोलॉजी के साथ करते हैं एंड, तो टोटोलॉजी के साथ ऐड करता है तो वापस वो स्टेटमेंट तो हो जाएगा क्यू और नेगेशन ऑफ पी, ये नेगेशन है यहाँ पे हमारा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तीनों ही और है, तो हम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जगह क्यू और ये हो जाएगा माइनस नेगेशन ऑफ पी, माइनस बोलिए माइनस पी और क्यू, फिर कोई मैं इंटरचेंज क्यू और ये हो जाएगा क्यू और नेगेशन ऑफ पी, फिर इसको कंबाइन कर सकते हैं तो हो जाएगा क्यू और क्यू अगर हम सेम स्टेटमेंट का और करते हैं वापस, तो वापस किए तो ये क्यू और क्यू लिखेंगे पहले तो, और नेगेशन ऑफ पी, तो क्यू और क्यू ही बन जाएगा, क्यू और नेगेशन ऑफ पी। तो ये हमारा अगर देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन ऑफ पी और क्यू,
क्योंकि फाइनली आपका देखा जाए तो ये बन जाएगा P इम्प्लाइज Q। ठीक है, तो इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये भी एक टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि अपनी एक स्टेट इस काम का एक टेबल है जिसमें ट्रू फॉल्स दोनों होता है, इसमें भी आपको पता है ट्रू फॉल्स दोनों होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा नहीं, और थर्ड में देते हैं इम्प्लाइज रिप्लेस करते हैं। तो थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, तो ये इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। थर्ड वाला देखते हैं, तो थर्ड वाले में आप देखेंगे, थर्ड वाले पार्ट में जब डेल्टा हमारा हो जाएगा इज व्हाट इम्प्लाइज साइन, तो उस केस में हमारी जो गिवन है P एंड Q इम्प्लाइज ब्रैकेट क्लोज P और Q इम्प्लाइज Q। ठीक है जी, सबसे पहले तो देखिए आप इसमें पहले इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जिसको पहले सॉल्व करना चाहोगे उसका। तो P एंड Q इम्प्लाइज इस ब्रैकेट के अंदर देखा जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और ये हमने काफ़ी पहले सॉल्व कर भी लिया है, तो इसको अगर आप करना चाहें तो सॉल्व होके ये सिंप्लीफाई देखिए आप करते जा रहे यहाँ पे हमारा माइन नेगेशन ऑफ P और Q गया था, तो ये नेगेशन ऑफ P और Q बन चुका है। ठीक है जी, बस यहाँ पे इम्प्लाइज का फ़र्क है, तो ये इसको मैं लिख सकता था, ऑलरेडी हमने यहाँ से ये पिक कर लिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे हेल्प कर मतलब ये सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो ये नेगेशन ऑफ P और Q बन चुका था। ओके, नाउ अब इम्प्लाइज है तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन ऑफ P एंड Q और नेगेशन ऑफ P और Q। तो डिफरेंस है कि नेगेशन होल ब्रैकेट का है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या कहते हैं, बाई हमारा जो लॉ है डी मॉर्गन्स, तो ये जगह नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P और Q सारा और में ही है, तो कंबाइन कर सकते हैं जो हमारा है। तो इसको अगर आप देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और Q। सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेशन ऑफ P अगर किसी भी स्टेटमेंट का उसी के साथ और करते हैं तो वापस वही स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ P बन जाएगा ये, और नेगेशन ऑफ Q और Q करते हैं तो अगर किसी भी स्टेटमेंट का उसके नेगेशन के साथ करते हैं और, तो वो बन जाता है टोटोलॉजी। तो ये और टोटोलॉजी बन गया, तो ये बन गया टोटोलॉजी, ये बन गया नेगेशन ऑफ P। अब ये करने के बाद आपका टोटोलॉजी के साथ करते हैं और किसी भी स्टेटमेंट का, तो टोटोलॉजी और कोई भी स्टेटमेंट हो गया, तो जैसे यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी और कोई भी स्टेटमेंट, तो वापस बन जाती है टोटोलॉजी। तो यहाँ पे जो इम्प्लाइज वाला हमारा जो सिंबल था उसमें ये टोटोलॉजी आ रहा है, और हमसे यही पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, है ना, फॉर द गिवन सिंबल्स एंड और इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इनमें चारों में से पूछा गया था। तो फर्स्ट टू में तो नहीं आया था, थर्ड में आ गया था, तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा।